सो हैमर के बाद अगला जो कैंडल हम देखेंगे वो है इन्वर्टेड हैमर, हैमर का उल्टा कैंडल, उल्टा हैमर। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या होता है, कैंडल स्टिक्स जो है ना वो बहुत फैसिनेटिंग है। बहुत फैसिनेटिंग इसलिए है बिकॉज ह्यूमन साइकोलॉजी जैसे है वैसे वो कैंडल स्टिक में हमें दर्शाया जाता है कि कहीं ऐसे है कि बायर अग्रेसिव है और वो बायर्स के अग्रेशन के साथ फिर अब सडनली सेलर वहाँ पे अग्रेसिव हो गए हैं। तो ये जो चेंज ऑफ प्लान होता है या चेंज ऑफ अग्रेशन होता है बायर से लेके बेयर्स, सी बहुत बार ऐसे नहीं होगा कि बायर कोई अलग लोग है और सेलर कुछ अलग लोग हैं, ऐसा नहीं होगा। मार्केट के पार्टिसिपेशन के अकॉर्डिंगली वही सेट ऑफ पीपल, वही सारा ग्रुप जो है लोगों का, वो बारी बारी से कभी बायर होगा या वो कभी सेलर होने वाले, ये बात को समझ लीजिए। और बहुत हद तक शुरुआत में क्या होगा कि अगर किसी को जानकारी नहीं है मार्केट के बारे में तो बहुत हद तक ऐसा भी हो सकता है कि जब मार्केट एक नई हाई तक पहुंच जाता है ना, जैसे 20,000 का लेवल क्रॉस कर लिया है, वो 20,000 का लेवल क्रॉस करने के बाद फिर कुछ लोगों को ऐसा लगे कि अभी तो मार्केट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है और अब यहाँ पे जाके बाइंग करना चाहिए, वो 20,000 के ऊपर जाके बाय कर लेंगे। तो उन्होंने क्या किया है, सक्सेसफुली टॉप पे इन्वेस्ट कर दिया है। और जब मार्केट से फिर से प्राइजेस नीचे आती है, वो नीचे आने के बाद प्राइजेस एक जगह पे आने के बाद उन्हें ऐसे लगेगा नहीं अभी तो ये मेरे लिए नहीं चला है और शायद वो यहाँ पे बेच देंगे, और उन्होंने बेचने के बाद फिर से प्राइस ऊपर चली जाए तो सक्सेसफुली उन्होंने क्या किया, एक टॉप पे बाय कर लिया है और बॉटम पे सेल कर दिया है। यही हमें नहीं करना है, यही आइडेंटिफाई करना है कि कैसे तरीके होंगे अलग अलग जिससे हम इस दुविधा से बचे या हम ये गलती दोहराए नहीं, ये गलती बार बार नहीं करें। अब टिपिकली कैंडल स्टिक को जब हम देखते हैं तो उसके अंदर जो साइकोलॉजी है या जो थॉट प्रोसेस है बायर या सेलर का, जो इम्पल्स है या बायर सेलर्स का जो अग्रेशन है, उसी बात को हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी कैसे होगा, जैसे अब ये निफ्टी का वीकली चार्ट आपके सामने है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कैंडल एक समय पे ये कैंडल पूरी तरह से बुलिश होगी और बुलिश होने के बाद फिर एक फेज पे यहाँ पे सेलिंग आई है, बिकवारी आई है, तो ये छोटी सी बॉडी रह गई है और ऊपर एक लंबी विक बन गई है। इसे भी रिप्ले करके देखेंगे सो दैट आपको ये बात समझ में आए कि जब कोई इन्वर्टेड हैमर फॉर्म होती है तो वहाँ पे थॉट प्रोसेस क्या होता है। एज अ कैंडल स्टिक पैटर्न इन्वर्टेड हैमर में थॉट प्रोसेस क्या होती है, इन्वेस्टर्स का अग्रेशन या पेसिमिज्म कैसे होता है। लेट्स से उसे क्या होता है, एक लॉन्ग अपर शैडो होती है, एक विक जो है वो अपर विक होती है विच इंडिकेट दैट द बेयर्स डोमिनेटेड द ट्रेडिंग टाइम। मतलब शुरुआत में बुल्स हावी थे, बुल्स प्राइस को एक लेवल तक ऊपर लेके गए, लेकिन टुवर्ड्स द क्लोजिंग ऑफ द कैंडल बेयर्स हावी हो गए और उन्होंने प्राइस को नीचे लेके आने में हेल्प की है। और फाइनली जो कैंडल क्लोज हुई है, कंक्लूड हुई है, वो एक इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल वहाँ पे बन गई है। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं इन्वर्टेड हैमर का। ये एक इन्वर्टेड हैमर है जहाँ पे छोटी सी बॉडी है और ऊपर एक बड़ी विक है। तो इस कैंडल का हम रिप्ले में जाके देखते हैं कि कैसे ये फॉर्मेशन हो रहा है। अगेन दिस इज अ वीकली कैंडल, तो यहाँ पे हमें एक एक दिन करके हम आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत में तो ये बुलिश होना चाहिए, हाँ, ओपनिंग यहाँ पे होने के बाद ये बुलिश कैंडल है। इसी कैंडल पे ध्यान रखिए इसका शेप चेंज होगा। सो नेक्स्ट डे अगेन और एक नया हाई बना दिया और फिर वहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग हमें दिखाई दे रहा है। दिस इज सेकंड डे। थर्ड डे पे अगेन बुलिश। तो अभी ये टोटली बुलिश है, ये देख के किसी को भी लगेगा ये तो पूरी तरह से बुलिश कैंडल है। लेकिन ये पूरी तरह से बुलिश कैंडल के बाद यहाँ पे कुछ सेलिंग आएगी जहाँ पे कुछ जानकार ट्रेडर होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे जिन्हें पता है कि हाँ ये सही समय है यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे। देखिए हमने 3 दिन तक का एक्शन देखा है, वीकली कैंडल है। तो चौथे दिन पे क्या होता है, फोर्थ डे और बुलिश हो गई है कैंडल ये, राइट। और बुलिश होने के बाद फिर आखिरी दिन पे देयर इज अ सेलिंग। सडनली यहाँ पे एक सेलिंग आ गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक दिन तक बुलिश दिख रहा था, ऐसे 4 दिनों तक जो बुलिश कैंडल दिखाई दे रही थी, एक दिन में उसका सेंटिमेंट पूरी तरह से बदल दिया है उन्होंने, राइट। और वहाँ पे सेलिंग आ गई है। अब ये वीक जो है ऊपर की, ये दिखा रही है कि दिस इज इंडिकेटिंग के बायर्स में जो वीकनेस है, यानी क्या हुआ, बायर्स को ऊपर चढ़ाते गए और सडनली फिर जंप करवा दिया नीचे, है ना। तो वैसे यहाँ पे हमें सेंटिमेंट्स दिखाई दे रहा है। टिपिकली क्या होता है, हम एक इन्वर्टेड हैमर को देख के नतीजे पे नहीं आएंगे। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि सिंगल कैंडल को देख के कभी भी नतीजे पे मत आइए, बिकॉज क्या होगा कि आपके लिए मुश्किल ये हो जाएगी कि इसे अगर फॉलोअप नहीं मिलता है, इसके बाद अगर बेरिश कैंडल का फॉलोअप नहीं मिलता है, देन
वो डिसीजन में गलती होने की संभावना है और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। सिंगल कैंडल पे जब हम यकीन करते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी उसे फेल होने की भी बहुत ज़्यादा है। बिकॉज जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक इन्वर्टेड हैमर है और ये इन्वर्टेड हैमर देख के अगर मान लो किसी ने शॉर्ट किया है, अगले दिन ही गैप अप हुआ है यहाँ पे, और इस गैप अप के साथ फिर ये जो कैंडल है ये फेल हो गया है। और दिस कैन बी अ पॉज कैंडल। अगर इसे पॉज कैंडल की तरह आप देखोगे तो क्या हुआ है, इसका हाई जाने के बाद तो फिर ये बायस बुलिश हो गया है। तो पॉज कैंडल की तरह अगर आप सोचना शुरू करोगे तो ये जर्नी थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। अदरवाइज यहाँ पे ट्रैप बहुत सारे होते हैं, आप बहुत जगह पे जाके उलझ सकते हो। तो हमें उलझन से दूर रहना है, शांति से डिसीजन पे रहना है। कैंडल्स को पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी साइकोलॉजी क्या होगी ये हम जानने की कोशिश करेंगे, एंड देन विल कम टू अ डिसीजन। यही बात होगी अगर मान लीजिए मैं इसी चार्ट को मैं देख रहा हूँ किसी लोअर टाइम फ्रेम पे, मान लीजिए मैं इसे 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ। सो 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे भी मुझे एक हैमर कैंडल दिखाई देगी, लेकिन ये हैमर कैंडल को फॉलोअप आया है क्या? द आंसर इज नो। मुझे इन्वर्टेड हैमर भी दिखाई देगी, क्या उसे फॉलोअप मिला है? हाँ, फॉलोअप मिला है। तो फिर मेरे लिए डिसीजन लेना आसान होगा जब प्राइस इसके नीचे क्लोज हो रही है। ये बात को समझ लीजिए, फॉलोअप का मतलब ये है। अब जो प्रिंसिपल हमने सीखा है वीकली कैंडल पे, वही प्रिंसिपल मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो टाइम फ्रेम विल वैरी, टाइम फ्रेम अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो नतीजा होगा कैंडलस्टिक का, जो भी कंसेप्ट हम सीख रहे हैं, ये कंसेप्ट सारे अलग अलग टाइम फ्रेम पे उतने ही सटीकता से वैलिड है। अगर मैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे कोई ट्रेड देख रहा हूँ तो 15 मिनट की टाइम फ्रेम का ट्रेड अगले 3 या 4 कैंडल तक चलता रहे। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर मैं ट्रेड देख रहा हूँ तो मंथली का जो ट्रेड है वो अगले 3 या 4 महीनों के लिए चलता रहे। इस तरह से हमें उसे देखना है, तो समझने में ज़्यादा हमारे लिए आसानी होगी और वहाँ पे कोई भी चैलेंज नहीं होगा, है ना, चीज़ें थोड़ी सी आसान रहेगी। अब इन्वर्टेड हैमर देखने के बाद एक कैंडलस्टिक का टाइप है जो कि है हाई वेव कैंडल। अब हाई वेव कैंडल क्या होता है? देखिए, अब तक हमने क्या क्या देखा, एक बुलिश कैंडल देखी जहाँ पे बायर अग्रेसिव है, एक बेरिश कैंडल देखी जहाँ पे सेलर अग्रेसिव है, फिर हमने देखा न्यूट्रल कैंडल। जितनी भी न्यूट्रल कैंडल से ये नंबर 3 स्पिनिंग टॉप, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हाई वेव कैंडल, ये सारी जो है न्यूट्रल कैंडल से, और इन न्यूट्रल कैंडल को हम कंसिडर करेंगे एज अ पॉज कैंडल, राइट। तो पॉज कैंडल जब भी आती है उस पॉज कैंडल में हाई और लो जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बात को आप नोट करके रखिए। सो स्पिनिंग टॉप का हाई और लो इंपॉर्टेंट है, हैमर का भी हाई और लो इंपॉर्टेंट है, इन्वर्टेड हैमर का भी हाई या लो इंपॉर्टेंट है, और ये नेक्स्ट जो है हाई वेव कैंडल, दिस इज लाइक अ अर्थक्वेक कैंडल। तो इसे भी समझ लेते हैं पहले, फिर उसका हाई लो इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी हम जानेंगे। इसके 2 एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, अमेजिंग एग्जाम्पल है। एक तो हम एग्जाम्पल देखेंगे बजाज फाइनेंस पे ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। बजाज फाइनेंस का हम चार्ट देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, और कोविड के समय की बात है। सो ड्यूरिंग द कोविड पीरियड ये एक कैंडल फॉर्म हुई थी। सो बजाज फाइनेंस में यहाँ पे एक ओपनिंग यहाँ पे हुआ है कैंडल का, और स्ट्रॉन्ग अपर वीक है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लोअर वीक है। अगर मैं इसे डेली पे कन्वर्ट करूँ इस कैंडल को, तो हमें इस कैंडल के अंदर के 5 कैंडल जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। बट पहले रिप्ले कर लेते हैं। रिप्ले में पहले देखते हैं कि ये कैंडल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, फिर एक अमेजिंग आपको हाई वेव कैंडल दिखाऊंगा, वो भी देखते हैं। लेकिन पहले हम यहाँ पे इसे रिप्ले में जाके देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे भी एक अच्छा हैमर कैंडल है, बट ये हैमर कैंडल के बाद फॉलोअप मिला है क्या? नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी स्पिनिंग टॉप है, हैमर है, उस कैंडल का हाई और लो इंपॉर्टेंट होगा, और हाई और लो के बेसिस पे डिपेंड करता है कि अगला ट्रेंड क्या होगा। इसीलिए हमारा जो डिसीजन है वो एक सिंगल कैंडल पे कभी भी नहीं होगा, और वो फॉलोअप जो है उसका, वो फॉलोअप हमेशा इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो कैंडल है क्या हुआ, पहले बेरिश एक्शन हो गई। सो द सेलर्स वर अग्रेसिव पहले फर्स्ट डे। सेकंड डे पे क्या हुआ, अब ये हैमर बन गई, मतलब जो सेलिंग थी, अग्रेसिव सेलिंग थी, उसे एब्जॉर्ब कर लिया गया है। थर्ड डे पे क्या हो रहा है, फिर से ये हैमर की तरह बन रही है। फोर्थ डे पे ये बुलिश बन गई कैंडल। देखो इंटरेस्टिंग कैसे हो रहा है कि अब बायर अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं, और आखिरी दिन पे फिर से सेलिंग लेके आए। अब क्या हुआ, बायर भी बहुत अग्रेसिव है और सेलर भी बहुत अग्रेसिव है। दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ अ स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप में क्या होता है, बायर भी अग्रेसिव नहीं है, सेलर भी अग्रेसिव नहीं है, प्राइस जैसे है वैसे ही पड़ी रही है।
लेकिन जब हम हाई वेव कैंडल की बात कर रहे हैं, हाई वेव कैंडल में बायर भी अग्रेसिव है, सेलर भी अग्रेसिव है, लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते हैं, फिर भी वो जैसे कि तैसे ही रह जाता है। जब लॉन्गर विक है, अपर विक और लोअर विक लॉन्ग है, दैट इज एन इंडिकेशन कि फाइट तो वहां पे बहुत सारी हुई है पर किसी नतीजे पे पहुंचे नहीं है। ये बात को हमें याद रखना है। स्पिनिंग टॉप कैसे होगा? छोटी कैंडल और छोटी विक ऊपर और छोटी विक नीचे, जहां पे ना बायर को कुछ पड़ी है ना सेलर को कुछ पड़ी है, दोनों में से कोई भी अग्रेसिव नहीं है, जस्ट जैसे है वैसे ही रखा है, वहां स्टेटस को सेम रहा है। वैसे यहाँ पे भी स्टेटस को सेम है, लेकिन फाइटिंग तो बहुत हुई है वहां पे, राइट? ये बात को याद रखना है। ऐसा एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर होगा। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर में कोविड के तुरंत बाद ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ था, और ये कैंडल एक्चुअली अगर आप देखो तो ये 1 महीने का कैंडल नहीं है, ये 2 महीने का कैंडल है, और 2 महीने के कैंडल्स को कंबाइन करके हमने देखा है। लेकिन पूरे 2 महीने तक यहाँ पे क्या हुआ? देयर इज अ फाइट दैट हैज टेकन प्लेस। लेकिन मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस कैंडल का भी हाई और लो अगर इंपॉर्टेंट है, देन इट बिकम्स अ हाईली इंडिसाइसिव काइंड ऑफ अ कैंडल, बिकॉज इसका हाई लेके जाने में बहुत सारा समय गया है। देखिए ट्रेंड यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ, तो ये ब्रेकआउट होने के बाद लगभग अगले 1 साल के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। ये 2 महीने का कैंडल है, राइट? मार्च और अप्रैल का कैंडल है, उसके बाद का ये कैंडल है। ये 2020 है और ये क्या है? 2021। तो मार्च अप्रैल के बाद लगभग 1 साल और 3 महीने और लगे हैं, जिसे यहाँ पे डिसाइसिव ब्रेकआउट मिला है। बट अगर आप देखोगे तो इवन आज की भी जो प्राइस है, वो प्राइस भी इसी रेंज के भीतर है। सो वैसे देखा जाए तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में कोविड के बाद का जो हाई था, उस हाई के ऊपर उन्होंने अब तक भी उनका क्लोजिंग नहीं दे पाए है। तो इन अ वे दिस इज नॉट परफॉर्मिंग एज वेल। ये बात को याद रखिए। इसलिए ये कैंडल का महत्व है। ये पीरियड कितना बड़ा है? बहुत लंबा पीरियड है। यहाँ से अगर हम देखें, गिने, इसे मेजर करें, तो ये पीरियड है लगभग 1200 दिन का पीरियड है, 1280 दिनों का पीरियड है। और 1280 दिनों के पीरियड में भी ये स्टॉक ने ज़्यादा कुछ परफॉर्म नहीं किया है, बिकॉज कोविड के पीरियड में यहाँ पे बायर और सेलर में घमासान लड़ाई हो रही थी। इन केस ऑफ बजाज फाइनेंस एज वेल, जो बजाज फाइनेंस का हमने एग्जांपल देखा वीकली टाइम फ्रेम पे जो हम देख रहे थे, सो बजाज फाइनेंस के भी एग्जांपल में आप अगर देखोगे तो उस कैंडल को टेक आउट करने में कुछ समय चला गया। यहाँ पे अंत में उसे जाना तो ऊपर ही था, बुलिश था ट्रेड, लेकिन उन्होंने क्या किया? पहले यहाँ पे जो लो था, उस लो के नीचे जो भी बायर थे अग्रेसिव, उन्हें पहले बाहर निकाला, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करवाए लोगों के, और प्राइस फिर उसके बाद यहाँ पे ऊपर चली गई। सो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कैंडल टू कैंडल उसे मैप कैसे करें, और जहाँ पे भी ऐसे दिखाई दे कि हाई वेव कैंडल है या कोई भी कैंडल जो बता रही है कि इननेचुरल चीज़ें हो रही है, तो उसका हाई और लो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारी डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बातों को ध्यान रखिए। देखिए अब तक हमने क्या क्या देखा, हम टाइप ऑफ कैंडल्स देख रहे, तो एक एक्सरसाइज भी आपको मैं दूंगा। लेकिन अब तक हमने क्या क्या देखा है? हमने देखा कि एक बुलिश कैंडल कैसे हो सकती है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कैसे होगी, एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल कैसे होगी। फिर हमने देखा स्पिनिंग टॉप कैसे होगा। स्पिनिंग टॉप एक छोटी कैंडल है जिसे छोटी सी बॉडी है और छोटी अपर लोअर विक है। विक हो तो भी ठीक है, विक नहीं हो तो भी ठीक है। सो दिस कैन ऑल्सो बी अ स्पिनिंग टॉप कैंडल। ये भी एक स्पिनिंग टॉप की कैंडल है। तो स्पिनिंग टॉप की कैंडल आपको बहुत सारी दिखाई देगी, और स्पिनिंग टॉप इन शॉर्ट ये बताता है कि इंडिसाइसिवनेस कब है मार्केट में, है ना? तो वो इंडिसाइसिवनेस के बारे में हमें बताता रहेगा स्पिनिंग टॉप का जो कैंडल है वो, और वो जानकारी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। जब हम स्पिनिंग टॉप को देख रहे हैं तो पॉज है, अगली कैंडल में कंफर्मेशन मिलेगा। या कोई भी लेट्स से इवन आप एक हैमर को देखते हो, है ना? जैसे यहाँ पे हैमर मैंने दिखाया था एग्जाम्पल कि नेक्स्ट कैंडल में फॉलोअप नहीं मिला है, तो फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, विच विल गिव यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रेंड। अब कई बार ऐसे भी होगा कि आप बोलोगे कि ये वीकली कैंडल है, तो ये पूरा वीकली कैंडल खत्म होने तक हमें इंतजार करना है क्या फॉलोअप के लिए? तो इसे हम क्या कर सकते हैं? छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं। यानी इस वीकली कैंडल को अगर हम एक दिन की टाइम फ्रेम पे जाके देखें, तो वहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे भी ये अलग अलग कैंडल्स दिखाई देगी, जिससे हमारा डिसीजन मेकिंग थोड़ा पहले हो सकता है। ये आसानी रखिए। बट जैसे मैंने कहा कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम ट्रेड देखते हैं तो कुछ दिनों के लिए चलता रहेगा, वीकली का ट्रेड कुछ वीक के लिए चलता रहेगा। तो वो
डिफरेंस को हमेशा आप याद रखिए, सो दैट वो डिसीजन मेकिंग और सिलेक्शन ऑफ टाइम फ्रेम आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब एक होमवर्क देता हूं आपको। होमवर्क क्या होगा कि मान लीजिए ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है, वीकली चार्ट है हमारे पास, और यहाँ पे हमें कैंडल के टाइप्स को आइडेंटिफाई करना है। तो पहले तो हम शुरुआत करेंगे कि जो कैंडलस्टिक का टाइप हमने आइडेंटिफाई किया था पहले शुरुआत में, तो वो क्या है। पहले हमने आइडेंटिफाई किया था एक बुलिश कैंडल, राइट। तो ये है हमारा एक बुलिश कैंडल, ये है मेरा बुलिश कैंडल। ठीक है, तो ये एक बुलिश कैंडल हुआ। वैसे ही यहाँ पे ये एक बेरिश कैंडल है। ओके, सो ये एक बुलिश कैंडल हुआ, ये एक बेरिश कैंडल हुआ। फिर हमें चाहिए स्पिनिंग टॉप। तो स्पिनिंग टॉप के लिए हम ये कैंडल कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज अ स्पिनिंग टॉप। याद रखिए स्पिनिंग टॉप को हमने और एक नाम दिया है, वो है पॉज कैंडल, स्पिनिंग टॉप या फिर पॉज कैंडल। ठीक है, ये स्पिनिंग टॉप हुआ। फिर हमें चाहिए एक हैमर। सो ये मेरे लिए हैमर हुआ, ये एक हैमर है, ये भी एक हैमर है। सो दिस कैन बी अ हैमर कैंडल। ये एक हैमर हुआ। फिर हमें चाहिए इन्वर्टेड हैमर। सो इन्वर्टेड हैमर कहाँ पे मिलेगा, कहीं ना कहीं ट्रेंड के टॉप पे हमें इन्वर्टेड हैमर मिलेगा। तो दिस कैन बी अ इन्वर्टेड हैमर। टिपिकली इन्वर्टेड हैमर के लिए क्या ज़रूरत है, जो बॉडी का साइज है उससे दुगनी लंबी हमारी विक होनी चाहिए। ऊपर की जो विक है वो लगभग दुगनी या उससे बड़ी होनी चाहिए। सो ये इन्वर्टेड हैमर हुआ, राइट। और फिर हम देखेंगे हाई वेव कैंडल। सो ये हमारा हाई वेव कैंडल है। राइट, सो हाई वेव कैंडल हमारा यहाँ पे हुआ। ऐसे अलग अलग कैंडल के टाइप को आप आइडेंटिफाई कीजिए, अलग अलग चार्ट पे, अलग अलग टाइम फ्रेम पे। बट टिपिकली आपको एक चार्ट में ये सारे टाइप ऑफ कैंडल्स दिखाई देनी चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारे लिए आसानी होगी, इसे समझने में आपको आसानी होगी, और आप इसे चार्ट को सेव करके भी रख सकते हो शुरुआत में प्रैक्टिस के लिए। बाकी अदरवाइज क्या है, आप किसी भी चार्ट को ओपन कर लो, वहाँ पे आपको ये सारे टाइप ऑफ चार्ट्स मिलने ही वाले हैं। टिपिकली हाई वेव कैंडल जो होती है वो किसी बड़े ट्रेंड के अंत में या बड़े अप ट्रेंड के अंत में आपको दिखाई देगा, तो उसे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, बट विक बड़ी होनी चाहिए। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर अ पॉइंट कि जब आप हैमर आइडेंटिफाई कर रहे हो तो वहाँ पे हैमर की जो बॉडी है उससे लगभग दुगनी उसकी लोअर विक होनी चाहिए। इन्वर्टेड हैमर में बॉडी से लगभग दुगनी अपर विक होनी चाहिए। तो दिस इज अ इन्वर्टेड हैमर, और दिस कैन ऑल्सो बी अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्टेड हैमर, जहाँ पे विक दुगनी साइज की होनी चाहिए। और इवन इन केस ऑफ अ हाई वेव कैंडल, बॉडी के लगभग दुगनी विक ऊपर और दुगनी विक नीचे दोनों तरफ होनी चाहिए, तब हम कहेंगे इसे कि ये हाई वेव कैंडल है। बस इस तरह से देखना है, तो ये टाइप ऑफ कैंडल्स आपके लिए आसान हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और इस जर्नी में अब तक हमने जो देखा है, वी वर लुकिंग एट कैंडलस्टिक, टाइप ऑफ कैंडलस्टिक्स। तो सिंगल कैंडलस्टिक के टाइप्स को हमने यहाँ तक देखा है। अब इसके अगले पड़ाव में हमें क्या देखना है, विल बी लुकिंग एट टू कैंडलस्टिक टाइप। दो कैंडलस्टिक के टाइप क्या होते हैं उसे हम देखेंगे, और फिर हम देखेंगे तीन कैंडलस्टिक के टाइप। ये टाइप ऑफ कैंडलस्टिक जब आप देखते हो, तो टाइप ऑफ कैंडलस्टिक अगर आप ठीक तरह से समझ लेते हो, तो टाइप ऑफ कैंडलस्टिक इज गुड इनफ जिससे आपको ट्रेडिंग के जर्नी में पूरी तरह से एक क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। जिससे क्या होगा कि अगर आप कैंडलस्टिक को आइडेंटिफाई कर पाते हो, तो वो कैंडलस्टिक के बेसिस पे अगली जो भी मार्केट के इमोशंस है, बायर सेलर्स के जो इमोशंस है, उसे भी आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है, और पहले ये जो बेसिक्स है उसे हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, उसे समझ लेंगे, और फिर हम आगे एक एक टॉपिक करके फिर चार्ट पैटर्न पे जाएंगे, चार्ट पैटर्न्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो धीरे धीरे जाते हैं, एक एक स्टेप करके। अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक एपिसोड को आप बार बार देखिए, दूसरी बार भी देखिए, और उसे समझ लीजिए, एग्जाम्पल्स को फिर से देखिए, और ये एग्जाम्पल्स को आप
खुद जाके कैसे चार्ट्स पे देखोगे, ये बात भी बहुत उतनी ही इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट जो हमारा एपिसोड है वहाँ पे मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, जिस लिंक की वेबसाइट में आप ये सभी चीज़ें खुद ब खुद कर पाओगे। ट्रेडिंग व्यू भी एक वेबसाइट है, बट ट्रेडिंग व्यू इट्स अ फ्री एज वेल एज पेड वर्जन। अगर आप बेसिक चीज़ें देख रहे हो तो उसके लिए भी आप फ्री वर्जन यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका काम हो जाएगा। बट आई विल प्रोवाइड यू विद अनदर नेम ऑफ द वेबसाइट, जहाँ पे आप अपने चार्ट्स को, अपने स्टडी को, एनालिसिस को सेव कर पाओगे, तो वो भी चीज़ आपके लिए आसान होगी। हाँ, इसमें ऐसा भी है कि अगर आपके कोई आपके ब्रोकर का अकाउंट है, तो ब्रोकर के अकाउंट में भी चार्ट्स अवेलेबल है, जहाँ पे आप ये सभी चीज़ें देख सकते हो और वहाँ पे आप सेव भी कर सकते हो वो सारे चार्ट्स को। और वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं होगी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि कितने स्टडीज आप वहाँ पे सेव कर सकते हो, कितने चार्ट्स को आप वहाँ पे सेव कर सकते हो, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। डोंट बाय एनी एक्सपेंसिव सब्सक्रिप्शन एट दिस पॉइंट। जितनी सुविधाएं हमारे पास अवेलेबल है, जितनी सामग्री अवेलेबल है, उसी का हम मैक्सिमम यूज़ करेंगे, एंड देन दैट शुड बी गुड फॉर अस। हाँ, ये चीज़ का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।